Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel and welcome back to another vlog, another day. यार मुझे पता है कि पीछे ना फैन की आवाज आ रही है, तो आप लोग ने उसको इग्नोर करना है क्योंकि मैं फैन ऑफ नहीं कर सकती। बहुत गर्मी हो रही है, शदीद गर्मी। खैर एनीवेज, कहाँ की बात मैं कहाँ ले जाती हूँ हमेशा की तरह। तो आज का व्लॉग तो पता चल गया होगा कि किस चीज के ऊपर है, यानी कि आज का व्लॉग है उन चीजों के ऊपर जो चीजें मैं बहुत ज्यादा यूज करती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो चीजें आप लोग भी यूज करें। भले वो मेकअप हो, स्किन केयर हो, ईच एंड एवरीथिंग। तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं, तो आपने शुरू से लेकर एंड तक देखना है। एंड तक देखना है। या मेरी जबान को हो क्या जाता है, वैसे पूरे दिन ठीक रहती है लेकिन जब मैं वीडियो बनाती हूँ ना तो मेरी जबान ऐसे स्लिप हो जाती है, तो मेरे मुंह से अजीबोगरीब वर्ड्स निकलने लगते हैं। खैर, या मैंने बालों का बहुत कोशिश की कि मेरे बाल अच्छे से बन जाए, मैं अच्छी सी आ जाऊं कैमरे पे, बट हमेशा से वही मसला है। मैंने कटिंग करवा ली बट मेरे बाल फिर भी ठीक नहीं हो रहे, मेरे बाल अभी भी अजीबो गरीब आ रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई। और मेरा फेस भी अजीब आ रहा है क्योंकि मैंने मेकअप नहीं किया। मैंने मेकअप इसलिए नहीं किया, मैंने सिर्फ लिपस्टिक लगाई है और मस्कारा लगाया है ताकि थोड़ा कैमरे पे मेरा मुंह जो है ना अच्छा आ जाए। उससे पहले तो बहुत ही बुरा आ रहा था। तो मैंने सोचा कि ब्लश वगैरह कुछ भी अप्लाई नहीं करना मुझे, क्योंकि अगर मैं कोई चीज बताऊंगी, अगर मुझे वो ब्लश वगैरह बताना होगा तो वो मैं कैसे बताऊंगी, वो तो फिर मेरे ऑलरेडी लगा हुआ ही होगा ना, तो फायदा नहीं होगा। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। ओके ओके गाइस, तो मैंने फैन ऑफ कर दिया है क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आएगी, मुझे पता है, और फिर बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो मैंने लास्ट वाला व्लॉग डाला था उस पर फैन चल रहा था। अब वो जब मैं एडिट कर रही थी ना तो पीछे टों 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 आवाज़ें आ रही थी। अब वो मैंने एडिट तो कर लिया बट मैं खुद सेटिस्फाई नहीं थी, मैंने सिर्फ डाल दिया, वो सही है। तो अभी हमने फैन ऑफ कर दिया। ये बताने वाली बात नहीं है बट फिर भी मैं बता रही हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मेकअप से, जो मेकअप मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ और रेकमेंड करूँगी आप लोग को भी कि आप लोग भी यूज़ करें, सही है। लेट्स गो क्या, हाँ लेट्स गो, आप स्टार्ट भी कर दो बेटा फातिमा। ओ माय गॉड, मेरे मेकअप में इतना सामान हो गया है कि मेरी ड्रॉस नहीं खुल रही है अब। और लाइटनिंग इसलिए कम है क्योंकि मेरे जो वैनिटी के बल्ब है ना वो उड़ गए हैं। अब ये ठीक हो गया, स्पार्क हो गया एकदम। अब वो खराब हो गया, अब जब खराब हो गई है तो अब वो खराब ही रहेगी। ओके, सबसे पहले हम आ जाते हैं जो हम अपना बेस वगैरह बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। अच्छा, ये वीडियो सिर्फ मेरी गर्ल्स के लिए है, ओके। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं बेस की। जो हम बेस बनाते हैं वो मैं ज़्यादातर चीज़ें क्या यूज़ करती हूँ। सबसे पहले तो आपने कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लेना। मॉइस्चराइज़र के जो ऑप्शंस हैं आपके पास वो बहुत सारे हैं, सही है। अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें या जो भी आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर लो। इट डजेंट मैटर कि महंगा है या सस्ता है, बस जो आप यूज़ करते हो मॉइस्चराइज़र आपने वो यूज़ करना है, सही। ऑयली स्किन वाले ना ही यूज़ करें क्योंकि उनकी स्किन में पहले से इतना ऑयल आ जाता है, तो उससे फिर थोड़ा सा ना मसला रहेगा, बेस नहीं बैठेगी आपकी स्किन में, वो फिर वो हो जाती है पैच वाली और जो हट जाते हैं ना वो हो जाती है, सही। तो आपने मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। मैं आजकल डॉक्टर एल्थिया यूज़ कर रही हूँ। ये तो मुझे लगता है अगर मैं वायरल भी हुई ना और मशहूर भी हुई तो मैं इसी से ही होंगी क्योंकि मैं बार बार इसी की बात करती रहती हूँ। और बाकी 3-4 मॉइस्चराइज़र्स होते हैं वो यूज़ कर लो, मॉइस्चराइज़र की खैर है। उसके बाद मैं जो यूज़ करती हूँ ना, कंसीलर। कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ 3, एक शी ग्लैम का, एक टार्ट का और एक मिस रोज़ का। अभी तक मैंने ये 3 ही ट्राई किए और ये तीनों बेस्ट, बहुत ही अच्छे थे। ओके, जो चीज़ें मैं बता रही हूँ ना वो चीज़ें वो हैं जो मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करती हूँ, हर वक्त मैं वही यूज़ करती हूँ, सही है। तो उन्हीं चीज़ों का बता रही हूँ, वरना चीज़ें तो माशाल्लाह से। एक हम वीडियो बनाएंगे वैनिटी टूर का, सही है, उस पर मैं बताऊंगी कि कितना माशाल्लाह माशाल्लाह से मेकअप है मेरे पास और कितनी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। मैं सारी चीज़ें यूज़ की हुई और कुछ चीज़ें जो हैं वो पैक हैं अभी तक, वो यूज़ भी नहीं हुई। कुछ बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो गई हैं, कुछ बिल्कुल यूज़ नहीं हुई, बिल्कुल पैक है। तो हम वो भी यूज़ कर लेंगे इंशाल्लाह, सही है। तो खैर हम जो बात कर रहे थे वो कंसीलर की बात कर रहे थे। 3 कंसीलर मैं यूज़ करती हूँ और वो तीनों ये हैं। तीनों के शेड जो है ना समझो एक तरीके से सेम ही हैं।
ये वाला तुम लोग को डिफरेंट लग रहा होगा, बट मैं बताऊँ तो ये तीनों ना इक्वल ही हैं, और ये मेरी जो टोन है ना स्किन टोन उससे एक टोन डार्क है, मतलब लाइट है डार्क है, गोरा है, गोरा है। ये लाइट डार्क ना मुझे बहुत कंफ्यूजन रहती है, तो इसलिए जो ये कंसीलर है ना ये मेरी एक टोन से ज़्यादा गोरा है। बाकी पैकेजिंग इनकी जो है वो ऐसी हुई है, इसलिए ये वाला थोड़ा सा पिंकी पिंकी सा लग रहा है, बट ये तीनों वाइट है। ये येलो लग रहा है बट ये भी वाइट है, ये पिंक लग रहा है तो ये भी वाइट है, और ये वाइट, ये जो ओरिजिनल कलर है ना ये यही कलर है, सही है। तो बस आप लोगों ने यहाँ लगाना है अंडर आइज पे और नोज चेक, और यहाँ पे लगा दिया, दैट्स इट। उसको हाथ से ब्लेंड कर। तो ज़्यादातर जो मैं बेस कवर करती हूँ अपना वो मैं इन तीन चीज़ से करती हूँ। बाकी मैं फाउंडेशन भी यूज़ करती हूँ, वो भी मैं बताती हूँ कि फाउंडेशन मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। अच्छा, बारी आ जाती है फाउंडेशन की कि मैं फाउंडेशन कौन सा यूज़ करती हूँ। तो फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ ना वो दो हैं, एक रिमिल है, रिमिल का फाउंडेशन ये है, सही है, ये मैं यूज़ करती हूँ। अच्छा, मैं नंबर तो बता दूँगी, बट सीन ऐसा है कि आपको अपनी स्किन टोन के हिसाब से लेना पड़ता है। जब आप लेने जाते हो ना तो वहाँ पे आप अपने ऐसे स्किन में लगा के देखते हो, अगर मैच होता है तो आप लेते हो, अदरवाइज़ दूसरा शेड लेते हो। अब मैं ये बता दूँगी, ये सैंड, हाँ सैंड कलर है, ये थोड़ा सा मिट्टी वाला कलर होता है ना वो है ये। क्योंकि फाउंडेशन इसलिए थोड़ा सा नीचे की तरफ है क्योंकि मेरा जो कंसीलर है वो बहुत वाइट है, तो वो मैं जब इसके साथ ब्लेंड करती हूँ ना तो वो बहुत ही कोई प्यारी टोन आती है। अगर मैं इसको भी थोड़ा सा फेयर में ले लूँगी और कंसीलर भी फेयर में ले लूँगी तो फिर मैं आटे की बोरी लगूंगी कि मैं मतलब मैंने अपना मुंह जो है ना बोरी में डाल दिया आटे की, तो जब एकदम वाइट हो जाएगा वो। क्योंकि फिर जब हम पूरा मेकअप करते हैं, कंसीलर करेंगे, फाउंडेशन करेंगे, जो भी करें, तो वो जब पेनिट्रेट होता है स्किन में सेट होता है ना तो वो और इन्हेंस होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लश फाउंडेशन आप थोड़ा सा लाइट ले लो और कंसीलर एक टोन डार्क ले लो या लाइट ले लो, जो भी फेयर ले लो, बस समझ जाओ मेरी बात। सो एक मैं रिमेल का यूज़ कर रही हूँ और दूसरा मैं को नेचुरल का यूज़ कर रही हूँ, ये वाला, ये मैं अभी लेकर आई हूँ तो ये अभी चल रहा है। बाकी ये बेस्ट, बेस्ट जिसको बोलते हैं ना। अच्छा, इसका जो शेड है वो हेज़लनट है, सही है। ये भी थोड़ा सा ना नीचे की तरफ है, यानी कि सैंडी सैंडी वाला कलर है ये, सही है। तो ये दोनों सेम ही है। बाकी एक दफ़ा मैंने कौन सा यूज़ किया था फाउंडेशन, कोई फाउंडेशन मैंने यूज़ किया था, मुझे याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा बिल्कुल भी। अब मैं दिमाग में ना जोर नहीं दे सकती, तो फ़िलहाल हम ये वाला यूज़ कर रहे हैं रिमिल का, सही है। और ये बहुत अच्छा है, तो मैं चाहूँगी कि ये आप लोग भी यूज़ करें। ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं को नेचुरल का, और ये भी यूज़ कर सकते हैं रिमिल का। जो सूटेबल लगे, जो आपके बजट पे आ जाए वो आप ले सकते हैं। बजट भी, हर चीज़ मैं स्क्रीन में साथ साथ जो है वो स्क्रीनशॉट वगैरह सब मेंशन कर दूँगी, सही है, या कर दिया है, जो भी है सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। और डिस्क्रिप्शन भी हम इंशाल्लाह लिख देंगे। अरे डिस्क्रिप्शन से याद आया, मुझे रेसिपी की डिस्क्रिप्शन लिखनी थी, वो चिल्लोस वाली। अब वो जब मैं देखूं तो वो मुझे याद आया कि यार ये तो मैंने लिखा ही नहीं, और मैंने बोला कि रेसिपी आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और वो मिली ही नहीं। वाह, फिर अब माशाल्लाह से लोगों ने याद भी नहीं दिलाया कि मैडम आपने तो लिखा ही नहीं। मेरे भी जहन से निकल गया, वो 3-4 दिन बाद मुझे याद आया। एनीवेज, कहाँ की बात हम फिर कहाँ ले गए। ओके, अच्छा, मैं साथ साथ ना अपने बाल भी ठीक करते रहूँगी ताकि मेरे बाल जो है वो सही आए। ऐसा ना हो तुम लोग बोलो कि आप बार बार अपने बाल ठीक कर रही हैं, सलमान खान वाले बाल हो गए मेरे। अफसोस इस बात का है कि कटिंग करवाने के बाद भी ना इनकी लेंथ मुझे लंबी ही लग रही है, ये फिर से मुझे करवानी ही पड़ेंगे शॉर्ट। फ़िलहाल 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 बैक टू द पॉइंट, हम बोल रहे थे कि हमने अपनी स्किन को प्रेप कर लिया, हमने बेस भी बना लिया। अब बारी आ जाती है ब्लश की। तो ब्लश मैं जो यूज़ करती हूँ ना, अब मैं बताती हूँ, सच सच बताऊँगी, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगी। एक ये वाला ब्लश, अच्छा ये जो मैं ये डोंट जज, ये वाला जो ब्लश है ना, सच सच बताऊँ ये मैंने 100 रुपये का लिया था मार्केट से। बट इसकी जो कवरेज है, और ये इतना कूल है, इतना कूल है ना, मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ। क्रीमी ब्लश होते हैं ना, वो है ये। अब ये दोनों इस पे शेड है, तो ये वाला थोड़ा
मैं ज़्यादा वाला ना ये वाला यूज़ करती हूँ। लुक, इसको हम थोड़ा सा यहाँ लगा लेते हैं। बहुत अच्छे हैं ये, बहुत अच्छे हैं ये। सही है। अभी तक मैं ये यूज़ करी थी, बट इस पे ना अब गैप आ गया। अब जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो मैं हुदा की यूज़ कर रही हूँ। डायरेक्ट हमने 100 रुपये से 20,000 पे जो है जम मारा है। अब मैं हुदा का ब्लश यूज़ कर रही हूँ आजकल। जो मैंने जितने भी शादी के मेकअप किए हैं और कहीं आना जाना भी होता है तो मैं ये वाला ब्लश यूज़ करती हूँ हुदा का। दिस, लेट मी शो यू गाइस। क्या ही ब्लश है ये, क्या ही ब्लश मैं बोलती हूँ। ओ माय गॉड। अच्छा, ये जो है ना थोड़े से एक्सपेंसिव है। ये भी मुझे गिफ्ट मिला था, वरना अगर मैं अपने लिए सोचूं ना तो मैं कभी ना लूँ। सही बात है, मैं कभी ना लूँ भाई, सीधी बात। क्यों मैं इतना घुमा फिरा के बोलूँ, मैं कभी ना लूँ। ये बस मुझे गिफ्ट मिल गया तो ये मैंने रख लिया। बट ये ब्लश दी एंड है। हुदा, बहुत ज़ोर देना पड़ता है हुदा में कि ये हुदा के ब्लश हैं। अदरवाइज़ अगर हम लो बजट पे जाएं तो 100 रुपये वाले को छोड़ के, यार ये मैं ना बताऊँ, हमारी तरफ एक शॉप खुली थी तो वहाँ पे ना हर चीज़ 100 रुपये की मिलती है। हर चीज़, मेकअप किट, इतनी बड़ी बड़ी आई शेड किट्स 100 रुपये की। तो मैं पागल हो गई थी वहाँ जाके। फिर मैं बहुत सारा मेकअप लेकर आई थी, जिनमें से आधा मेकअप मेरा बिल्कुल फिनिश हो गया है। और अब ये वाला जो है ना बस ये रहता है, तो ये भी दी एंड चल रहा है, ये भी फिनिश ही हो जाएगा। तो ये बेस्ट है, कवरेज भी अच्छी और देखो काम भी हो गया। फिर उसके बाद बैक टू द पॉइंट, मैंने ये लिए थे ब्यूटी बाय, क्या नाम है इसका, ब्यूटी ब्यूटी बाय नहीं, ब्यूटी बाय आमना, हाँ समथिंग लाइक ब्यूटी बाय आमना है, जो भी है। वहाँ से मैंने ये ब्लश लिए थे। ये मैंने देखा स्क्रीन में, मैंने बोला वाह ये अच्छे हैं, रेट्स भी अच्छे थे, 1100 समथिंग कुछ के थे ये। तो ये अब मैंने जब लिया, अच्छा नहीं नहीं, ये मुझे फ्री गिफ्ट मिला था, लेकिन ये मैं पिक्चर्स पे देखती थी तो मैंने जब देखा इसका साइज़ तो मैं तो शॉक्ड। मैंने कहा अबे साइज़, मतलब ये मेरी फिंगर है ना, ये भी बड़ी है इसके आगे, ये इतने छोटे से हैं, ये देखो। बेबी ब्लश है ये, बेबी ब्लश। बहुत ही छोटा साइज़ है इनका, बहुत ही, मतलब ये 3-4 यूज़ में जो ब्लश पगलू होते हैं ना, अगर वो ये यूज़ करें ना तो ये मे भी मुश्किल से 1 हफ़्ता चल जाए, मुश्किल से, वरना 3-4 दिन में ये ख़त्म ही हो जाए। तो इस पे ना ये 3 ऑप्शंस थे हमारे पास, अल्लाह अकबर। 3 ऑप्शन है, एक थोड़ा सा शॉक कलर है, फिर ये वाला जो है हाइलाइटर है, और ये वाला जो है ये वही है जो क्रीमी वाले ब्रश का था ना, ये उसका लिक्विड में आ गया ये हमारे पास। सेम एज इट इज़, कोई भी 19-20 का फ़र्क बोलते हैं ना, वो भी नहीं है, सेम एज इट इज़ वही शेड है ये वाला। सही है। तो अच्छा, ब्लश हम अप्लाई कर लेते हैं। ये ये वाला मैं करती हूँ एक पे, और एक पे हम हुदा का करते हैं। देखते हैं सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा है, ऐसे ही हमें आइडिया हो जाएगा। ये भी मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। इस पे ना BBA लिखा है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। पंप खराब है इसका तो। सही है। अगर लो बजट पे जाएं तो अच्छा है, बेस्ट है। और उससे ज़्यादा लो बजट पे जाए तो फिर तो आपका काम हो ही गया। अब हम हुदा का यूज़ कर लेते हैं ब्लश। ये यूज़ करते हुए ना मेरी जान जाती है, बट इसका जो ये एक पम है ना पम बोल रही हूँ, एक डॉट जो है इसका वो ही इनफ है। लुक, महंगी चीज़ महंगी होती है। ओके अब
अब हमने बाकी ब्लश यूज़ कर लिए तो ये बेचारा पीछे क्यों रहे, तो हम इसको नोज़ पे और चिन में कर लेते हैं। ठीक है, यही वाला शेड मैं यूज़ करूँगी क्योंकि ये बहुत डार्क हो जाता है बहुत। ये तो मुझे सेम ही लग रहा है, ये वाला थोड़ा सा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं बहनों वाला मशवरा दूँ ना कि आपने ब्लश यूज़ करना है और मैं आपको बताऊँ तो कौन सा यूज़ करेंगे, तो आपने या तो फिर सस्ता वाला ख़रीद लेना है जो संडे मार्केट वगैरह में मिलता है। ये मेरे हाथ पे दर्द हो रहा है। जो संडे मार्केट वगैरह में मिलता है ना, 100 रुपये की चीज़ है, 50 रुपये की चीज़ है, आपने वो यूज़ कर लेना है। सही बता रही हूँ, बिल्कुल सही सही है। क्योंकि भाई कहने को तो ये मतलब सस्ती चीज़ें हैं, बट इनकी जो कवरेज है और जो चीज़ें ना वो बहुत अच्छी है। देखो कितना प्यारा लुक है, सेम ही है, सेम 19-20 का फ़र्क भी नहीं है, बिल्कुल सेम लग रहा है। सही है, तो आप लोग ने 100 रुपये वाली चीज़ ले लेनी है, या तो फिर आप बहुत ही हाई इस पे जाना चाहते हैं तो दिस इज़ फॉर यू हुदा। ओके, तो आप हुदा का यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो है ना सही है, बस एवरेज है, मतलब अच्छा भी है, अच्छा भी, बुरा भी नहीं है और बहुत अच्छा भी नहीं है, तो ये एवरेज है। सही है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये मुझे सही, बस सही लगा, सही लगा, बट सही लगा बस। ओके गाइस, तो बारी आ जाती है ब्लश, ब्लश के बाद हाइलाइटर की, कि हम हाइलाइटर कौन सा यूज़ करते हैं। तो हाइलाइटर यार पहले जो मैं यूज़ कर रही थी ना वो शी ग्लैम का मैं यूज़ कर रही थी। बेलिनी ब्रंच, बहुत डरावना नाम है इसका, या तो मैंने गलत बोला है। खैर, शी ग्लैम का शी ग्लैम का हम ये यूज़ कर रहे थे, बट ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया बिकॉज इसको मैंने यहाँ लगाया नोज पे, चिक्स पे, चिन में। सही है, यहाँ पे लगाने के बाद जब ब्लेंड करने की बारी आई ना ये जम गया, मतलब ये इतना अजीब हो गया। मैं इसको अभी करती हूँ, ये देखो, इसको थोड़े से यहाँ करके दिखाते हैं ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए। सही है, इसी से हम कर लेते हैं। दिख रहा है शेड? ओके, सही है। अब ये देखने में, देखो देखने में ये बिल्कुल सही लग रहा है कि ना, जैसे मैंने सही लगाया, बट मैं इसको करीब से देखूंगी ना तो ये ऐसे ही होगा जैसे जम गया है, तो ये मुझे समझ नहीं आता बिल्कुल भी। तो मैं इसको बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम, याद भी नहीं है मुझे कि लास्ट टाइम मैंने कब यूज़ किया हो। तो अगर आप लोग ये यूज़ करते तो वेल एंड गुड, बट ये मुझे नहीं समझ आता। सही है, तो इसको हम नंबर देंगे 0.5। उसके बाद फेवरेट हाइलाइटर आ जाते हैं हमारे ये दो। ये वाला तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, बहुत, क्या ही इससे ग्लो आता है। अच्छा, इसमें 4 शेड हैं, एक गोल्डन है, एक डल गोल्डन है, एक सिल्वर है और एक थोड़ा सा ब्राउन्जर टाइप है, ब्राउन की टोन में। तो मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करती हूँ, या फिर मैं ये वाला यूज़ करती हूँ, करती हूँ बोलने थी मैं, डल गोल्डन या फिर सिल्वर, इन दोनों को मिक्स करके और फिर मैं करती हूँ। हम्म, सही है। अच्छा, ये मैं बताती हूँ मैंने कहाँ से लिया था। ये मैंने सऊदीया से लिया था और ये मैंने मॉल से लिया था। कोई ब्रांड नहीं है, हाँ कोई ब्रांड नहीं है, ये जस्ट जो स्टॉल्स लगे थे वहाँ से ये मैंने लिया था। ये मैं आई थिंक बताया भी था पिछली वीडियोस पे, 5-6 वीडियोस पे बता भी चुकी हूँ मैं, फिर से बता रही हूँ, या मेरी याददाश्त ना थोड़ी सी कमज़ोर है। ओके, उसके बाद हम यूज़ करते हैं गैब्रेनी का हाइलाइटर। ये मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, अक्सर वीडियोस वगैरह जो बनाती हूँ उस पर मैं यूज़ करती हूँ। इस पर भी 3 शेड हैं, एक डल गोल्डन, सॉरी, एक डल गोल्डन, गोल्डन और सिल्वर। मैं जो यूज़ करती हूँ वो मैं ये वाला और ये वाला,
ये दो सिल्वर शेड, गोल्डन और सिल्वर शेड यूज़ करती हूँ और मिक्स करके। इन दोनों की भी कवरेज बहुत प्यारी है। लुक। हम्म। अब मेरा मुंह ना थोड़ा सा अच्छा होता जा रहा है क्योंकि मैं मेकअप लगा रही हूँ ना। तो ये वाला बेस्ट है, आप लोग ये यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इंस्टा के पेज से मंगवाया था, वो पेज मैं मेंशन कर दूंगी, सही है। ओके, अब बारी आ जाती है, अच्छा जो चीज़ें मैं सिंपली यूज़ करती हूँ ना वो मैं बताती हूँ। आईब्रोज की बारी आती है तो आईब्रोज में आपने ब्राउन शेड यूज़ कर लेना है, सही है, सिंपल। कोई भी ब्राउन शेड शेड यूज़ करती हूँ, पेंसिल यूज़ नहीं करती क्योंकि पेंसिल से ना शार्प लुक आता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो प्रॉपर हम बनाते हैं और वो फिर पेंसिल की बात अलग होती है। जो पाउडर वाला लुक आता है ना उससे सिर्फ फ्रेश हो जाती है, जो वाइटनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो मैं ज़्यादातर जो यूज़ करती हूँ वो पाउडर वाला जो किट होती है ना, जैसे ये फ़िलहाल मेरे सामने यही किट थी तो हम ये वाली ले लेते हैं। अब जैसे ये किट है, बस इस किट में से मैं ब्राउन शेड ले लूँगी। ये वाला मैंने लिया, ब्रश लिया और उसी से मैंने सेट कर दिया। करके भी दिखा देते हैं आप लोग के लिए। अच्छा, तो हमें दूसरा ब्रश मिल गया, वो वाला नहीं मिला जो मैं यूज़ करती थी, तो खैर हो गई। अब मैं यही वाला ब्राउन शेड यूज़ कर रही हूँ। अब देखो, सिर्फ जो वाइटनेस होगी ना आप उसको फिलअप करोगे। थोड़े से वाइटनेस को कर दिया और जो ये आर्च आ रहा है उधर आपने ब्रश रखा वहाँ कर दिया। और ये जो ये वाली लाइन है ना यहाँ हल्का हल्का हमने ऐसे ब्रश चला दिया, सही है। वैसे तो इतना फ़र्क नहीं पता चल रहा क्योंकि वो माशाल्लाह से डार्क बनी हुई है ना मेरी आईब्रोज, तो इसलिए जिनकी लाइट होती है उस पर होता है। बट उस पर भी आप लोग जो है ना यही यूज़ किया करें अगर आपको सॉफ्ट सा लुक चाहिए। और अगर शार्प चाहिए चिन डालने वाला तो फिर आप लोग यूज़ कर सकते हैं पेंसिल, अदरवाइज किट बेस्ट है। ओके, किट की बात आ जाती है आई शेड किट की। तो आई शेड किट मैं हर तरह की यूज़ करती हूँ। फ़िलहाल जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना आजकल, वो मैं क्या यूज़ कर रही हूँ, कौन सी किट यूज़ कर रही हूँ मैं, ये तो मुझे भी याद नहीं है कि मैं कौन सी किट यूज़ कर रही हूँ। किट हम कोई सी भी यूज़ कर लेंगे जो हमारे पास है। बस सारा गेम होता है शेड्स का, जो आपने सेलेक्ट करना है, जो आपने यूज़ करना है, वो वाला गेम है। वरना किट आप कोई सी भी यूज़ कर लो। मैं ये भी यूज़ करती हूँ और 3-4 जो छोटी किट्स जो वीडियोस वगैरह में आती हैं वो भी मैं यूज़ करती हूँ। और वो ज़्यादातर किट्स जो हैं वो लोकल ही मार्ट के होते हैं, ज़्यादा कोई इतने ब्रांड के या एक्सपेंसिव नहीं होते, सही है। तो बस सारा गेम होता है शेड्स का। वो आपने शेड्स अपने अपने उससे सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा शेड लगा रहे हो, कैसा मेकअप कर रहे हो, ये सब, सही है। फिर बारी आ जाती है लिपस्टिक की। तो लिपस्टिक मैं कौन सी यूज़ करती हूँ, ओके। लिपस्टिक भी मैं बता रही हूँ मैं कौन सी यूज़ करती हूँ। लिपस्टिक हर तरह की मैं यूज़ करती हूँ। तुम लोग बोलो जब हर तरह की चीज़ें यूज़ कर दी तो हमें क्या बता रही है यार। जो जो मेन चीज़ थी ना वो तो मैंने बता दी। और लिपस्टिक, आपने लिपस्टिक में सिंपल क्या करना है, आपने ब्राउन लिप लाइनर दिया, लिप लाइन दी ऐसे, ठीक है। ब्रॉड करके बनाना है तो ब्रॉड कर लें, अदरवाइज अगर आपने ऐसे अंदर ही रखना है तो आप तब भी शॉर्ट वो कर लें, सही। लेकिन आपने ब्राउन लिप लाइनर यूज़ करना ही करना है लास्ट में, क्योंकि वो बेस्ट रहता है, अच्छा रहता है। उससे जो है ना लिप्स की लुक अच्छी आती है, दिखते हैं, इन्हेंस होते हैं। तो आपने लिप लाइनर यूज़ किया, लिप लाइनर के बाद आपने जो आपने लिपस्टिक यूज़ करनी है, जो ग्लॉस यूज़ करना है आप वो यूज़ करें। मैं जो ज़्यादातर ग्लॉस यूज़ करती हूँ, हाँ 90% वो मैं क्लेज़ोना के ग्लॉसेस यूज़ करती हूँ। शक्ल मैं उनकी आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये वाले, सही है। मैं ये वाले ग्लॉस आजकल यूज़ करती हूँ। और 3-4 मैंने जो है ना अभी परचेज़ भी किए हैं, वो पहले मैं यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं बताऊँगी कि हाँ ये अच्छे हैं, ये आप लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं यूज़ कर सकते फिर। और जो वो शॉर्ट वाले की बात की जाए ना, ये वाले तो ये मैंने इंस्टा के पेज से मंगवाए थे, लोकल ही हैं ये, बट ये बहुत कूल है तो ये भी मैं यूज़ कर लेती हूँ।
वैसे ज़्यादातर 90% की बात हो रही है ना, तो उस पे मैं क्लेज़ोना की यूज़ करती हूँ लिपस्टिक्स वगैरह। ग्लॉस ही यूज़ करती हूँ, लिपस्टिक तो खैर इतनी यूज़ करने में नहीं आती। नाइस। अगर मैं रेट दूँ ना इस साइड को या इस साइड को, तो ये वाला साइड, ये इतना साइड सही है। अब इतना साइड कैसे, यहाँ पे हमने 100 रुपये वाला ब्लश लगाया और हाइलाइटर हमने वही वाला गैब्रिनी का लगाया। यहाँ चिक पे हमने हुदा का लगाया ब्लश और हाइलाइटर हमने गैब्रिनी का यूज़ किया। यहाँ पे हमने ब्यूटी बाय फाय आमना, हाँ ब्यूटी बाय आमना या जो भी है वो यूज़ किया और हाइलाइटर हमने शी ग्लैम का लगाया। ये वाला लुक बिल्कुल फ्लॉप लग रहा है। कैमरे का तो नहीं पता मुझे, कैमरा में आप लोग ही मुझे बता सकते हैं, लेकिन अगर मैं मिरर पे देखूँ ना तो ये वाला लुक बिल्कुल फ्लॉप है और ये वाला हाई है। सही है, तो दैट्स इट गाइस। ये मेरा जो था ना मेकअप का थोड़ा सा लुक था, ये चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ। और मस्कारा बॉब का यूज़ करती हूँ मैं, वही बेस्ट है। 3-4 मस्कारे मैंने यूज़ किए लेकिन इतने फजूल मस्कारे, वो इतने फजूल, एक तो आंखें यहाँ से काली भजंग काली, सही है, ऊपर से यहाँ जो लैश लाइन होती है ना इधर दर्द हो जाता है, इतना दर्द होता है ना कि बस हद से ज़्यादा। जब फेशियल वगैरह करवाओ या करो तो बहुत ही दर्द हो जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है फिक्सर स्प्रे वगैरह की। फिक्सर स्प्रे मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, बहुत कम, समझो 5% अगर मैंने यूज़ कर लिया तो कर लिया, अदरवाइज मेकअप ऐसे ही सेट हो जाता है, ऐसे ही सेट हो जाता है। उसको आप छोड़ दो, उस पर कारनामे ना करो ना, तो वो ऐसे ही ठीक हो जाता है। हाँ, अगर आपकी बहुत ड्राई स्किन है, जो अक्सर होता है ना कि हमने बेस बनाया तो वो यहाँ से भी फट रहा है, यहाँ से भी, और इधर से हटा हटा, हाँ फिर आप फिक्सर कर दो, उससे सेट हो जाता है, लेकिन फिर नीट नहीं है आपको। अभी तो गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो बिल्कुल भी नीट नहीं है, खुद ही आपके जो है ना सेट हो जाएगा, पेनिट्रेट हो जाएगा, ऑयल आ जाएगा, वैसे ही सेट हो जाएगा। सही है। हाँ, अगर यूज़ करना है, सारी बात बता दी, ये तो बताया नहीं कि अगर यूज़ करना है तो आपने क्या यूज़ करना है। अगर आपने यूज़ करना है तो आप मिस रोज़ का यूज़ कर सकते हैं। लेट मी शो यू गाइस, इसका ढक्कन निकल गया। तो ये मिस रोज़ का 02 है ये, यार ये लीक हो रहा है क्या? 02 वाला जो है ना मिस रोज़ का, ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसकी पैकेजिंग कुछ यूँ है, इसी में था, ये निकल गया, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। बस मेकअप का तो यही था हमारा पार्ट। बाकी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो, किसी चीज़ में कंफ्यूजन हो, तो यू गाइस बताएं मुझे, मैं आप लोग को बता दूंगी। इतनी इंग्लिश आती है, इससे ज़्यादा मज़ीद नहीं आती मुझे भाई। ओके, फिर बारी आ जाती है स्किन केयर की। स्किन केयर कुछ ख़ास स्किन केयर नहीं है मेरा, कुछ भी ख़ास स्किन केयर नहीं है, क्योंकि जब मैं स्किन केयर करती हूँ तो मेरी स्किन को केयर नहीं होती भाई, वो अपने ही उस पर होती है। जो उसको करना होता है ना अपनी मेरी स्किन को, वो कर लेती है। वो नहीं सोचती कि भाई इसने स्किन केयर की है या कुछ इतने महंगे प्रोडक्ट यूज़ करिए तो थोड़ा सा तो फ़र्क दिखे। तो स्किन केयर में आपने सबसे पहले बस आपने मेन चीज़ रखनी है, 3-4 चीज़ें हैं, वही मैं बोलूँगी कि आप लोग वो यूज़ करें। सबसे पहले क्लेंजिंग। क्लेंजिंग आपने बहुत करनी है, बहुत, ऐसे कि रात जैसे मेकअप वगैरह किया तब कर लिया, रात रात को बाहर से घूम कर आए तब आपने कर ली, क्योंकि वो डस्ट वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है। तो आपने क्लेंजिंग यूज़ करनी है। को नेचुरल की मैं क्लेंजिंग आजकल यूज़ कर रही हूँ, ये वाली हाइड्रा ब्राइटनिंग क्लेंजिंग मिल्क। सही है, तो ये बेस्ट क्लेंजिंग है, बहुत ही बेस्ट। जो लास्ट मैंने अभी वीडियो डाली भी थी शायद, और अभी एक वीडियो मुझे अपलोड करनी है तो उस पर मैं यही यूज़ कर रही हूँ। तो मैं बोलूँगी अच्छे खासे पैसे खर्च करने के बजाय आप एक अच्छी क्लेंजिंग ले लो, क्योंकि स्किन केयर थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी होता है और अच्छी स्किन के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए ये बेस्ट है, वो नेचुरल का क्लेंजिंग मिल्क। सही है। इसके बाकी मैं स्क्रीनशॉट वगैरह सब मैं जो है ना साथ साथ साइट पे लगा रही हूँ, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। रेट्स भी मैं लगा दूँगी, वो भी आप लोग देख सकते हैं। सही है। तो क्लेंजिंग वगैरह की आपने, ब्लैक हेड्स कभी भी रिमूव नहीं करवाने, क्योंकि उससे और हो जाते हैं और स्किन हमारी ख़राब हो जाती है। तो मैंने अपने ब्लैक हेड्स वगैरह रिमूव करवाना छोड़ दिए। बीच में मैं बहुत रिमूव करवा रही थी, तो उससे मुझे लग रहा था कि और हो रहे हैं,
तो इसलिए फिर मैंने स्टॉप कर दिया। अब मैं अपनी स्किन में ज़्यादा इतनी मेहनत नहीं करती जो मैं अलग अलग सीरम यूज़ करूँ, अलग अलग चीज़ें यूज़ करूँ, क्योंकि मेरी स्किन में सूट नहीं करता। और फिर स्किन को भी केयर नहीं है, और फिर वही बात, जो बस 2-3 चीज़ें हैं आप वही कर लो, उसी से ही फ़र्क पड़ जाएगा। इतनी आपने लंबी नहीं करनी कि आपने जो है महंगी 10-12 हज़ार की सीरम लिए, ये किया वो किया फलाना ढिमकाना। सिंपल आपने क्लेंजिंग की, फेस को साफ़ किया, फेस को साफ़ करने के बाद आपने अपने फेस को जो है कहाँ गया मेरा बैग, एक मिनट। क्लेंजिंग करने के बाद आपने एक क्लेंजर लेना है, हाइड्रा क्लेंजर सरावे का। दिस थोड़ा सा महंगा है, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी ज़्यादा महंगा है, 5,000 का। आजकल तो चीज़ें महंगी ही हैं, स्किन केयर ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो आपने ये लेना है और एक अच्छी क्लेंजिंग, ये 2 चीज़ें आपने लेनी है बस। समझो 10,000 में ये 2 चीज़ें आ जाएंगी आपकी, बजाय आप 10,000 के ऑर्डिनरी के सीरम लो और भी चीज़ें लो, तो उससे अच्छा ये 2 चीज़ें ले लो। बाकी पानी ज़्यादा पियो, सारा मैटर ही पानी का है, पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपकी स्किन ऐसी ही ग्लो कर जाएगी और आपको इतने ब्राइटनिंग के, एक्नी के, पोर्स के और रिंकल्स के हर तरह के सीरम्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो। सही है, मैं भी पानी कम पीती हूँ, मैं इतना पानी नहीं पीती, लेकिन पीती हूँ, कम पीती हूँ। सो अगर मैं ज़्यादा पीऊँ तो शायद मेरी स्किन और अच्छी हो जाए। बाकी बाकी वैक्स वगैरह भी मैं करवाती थी, वो भी मैंने छोड़ दिया, उससे भी मुझे लगता था कि एक्नी होते हैं, और फिर आई रियलाइज़ कि हाँ वाकई वैक्सिंग से जो है एक्नी होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपने यूज़ नहीं करना वैक्स वगैरह अपने फेस पे। बेबी स्किन होती है, ख़राब हो जाती है, बहुत सेंसिटिव होती है, ड्राई भी होती है तो भी पील होती है, सेंसिटिव होती है तो भी पील होती है, ऑयल होती है तो भी पील होती है, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है, बस समझ जाओ। सही है, तो मैं जो आजकल अगर मेरे जो अनवांटेड हेयर्स है ना, ये वाले, ये साइड के बाल जो, तो इसके लिए मैं रेज़र यूज़ करती हूँ, डेटॉल लिया, डेटॉल में रेज़र को आपने इसको साफ़ वाफ़ किया ताकि जर्म्स वगैरह ना हो, और वैसे भी हाइजीन के लिए आपने साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद आपने एलोवेरा जेल लगाया, उससे क्लीन किया, मुँह को धोया, क्लेंजिंग की, क्लेंजर यूज़ किया, दैट्स इट बस। हाँ, बाकी अगर आपको जैसे कभी-कभी चोंचले करने का दिल चाहता है ना, मेरा भी दिल चाहता है कि मैं कभी-कभी जो है ना प्रॉपर स्किन केयर करूँ, तो बस क्या करती हूँ, मास्क लगा लिया, लेकर आ गई मास्क, वो लगा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। बट प्रॉपर जो मेरा स्किन केयर है ना, मैं बोलूँ तो वो या तो क्लींजिंग और ये क्लेंजर, ये 2 चीज़ें बस। इससे ज़्यादा मैं कुछ यूज़ नहीं कर सकती, और ना ही मैं आप लोगों को बोलूँगी कि आप लोग भी यूज़ करें। स्किन केयर करते हैं, अच्छी बात है, बट मज़े की बात है कि स्किन को फ़र्क नहीं पड़ता। सारा गेम है पानी का, बच्चों पानी पियो। सही है, तो ये सारी चीज़ें थी। बाकी व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना है आप लोगों ने गाइस। ओके, बाय।